नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ अनामिका झा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को अपना नया कोर्सेज लॉन्च किया, जिसके तहत बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। साथ ही छात्रों को टॉप स्कोर बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। घोषणा में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार नया पाठ्यक्रम ढांचा (NCF) तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब बहुत जल्द जमीनी तौर पर नजर आने लगेगी। इसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एक बेहद अहम फैसला किया है, जिसके अंतर्गत अगले साल से साल में 2 बार होंगे बोर्ड के एग्जाम। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी CF यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, इसके मुताबिक स्कूली शिक्षा का सिलेबस तैयार किया जा रहा है और उसमें कई बदलाव किए गए हैं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा के पैटर्न और विषयों को लेकर कई सिफारिश से की गई है, जिसके बाद स्कूली शिक्षा और परीक्षाओं के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आने वाले समय में मिलेगा। आने वाले सत्र में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वह ये होगा कि बोर्ड की परीक्षाएं जो साल में केवल एक बार होती थी, उसे 2 बार किया जाएगा। छात्रों के मानसिक तनाव और परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं की जाएंगी। इसके अलावा क्लास में कॉपियों को कवर करने के वर्तमान चलन से बचा जाएगा। साथ ही स्कूल बोर्ड उचित समय में ऑन डिमांड परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नया पाठ्यक्रम ढांचा यानी NCF तैयार कर लिया गया है। ऐसे में 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए इसके अनुसार पुस्तकें तैयार की जाएंगी। अगर कोई छात्र बोर्ड परीक्षा में एक बार फेल होता है तो वह उसी साल दोबारा एग्जाम देकर पास हो सकेगा। हालांकि जिन छात्रों का पहले साल स्कोर कम होगा वो दूसरा एग्जाम देकर अपने अंक बढ़वा सकेंगे, जिनमें से अच्छे नंबरों को फाइनल मार्क्स माना जाएगा। वहीं सिलेबस पूरा करके बोर्ड के लिए पैदा होने वाले प्रेशर को कम किया जाएगा। अगर किसी वजह से छात्र बोर्ड की एक परीक्षा में कम अंक ला पाया तो वह दूसरी परीक्षा में बैठकर अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर कर सकता है। इससे छात्रों के मन में विषय के रट्टाफिकेशन से ज्यादा समझ बढ़ेगी और भविष्य के लिए वो विषयों को तैयार करेगा। दरअसल पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के वैज्ञानिक भी रहे हैं, वह कह रहे थे कि अब उसे स्टीयरिंग कमेटी ने अपने तमाम सुझाव सरकार को दे दिए हैं और सरकार ने अब उन तमाम सुझावों के मुताबिक NCERT को पाठ्यक्रम सौंप दिया है। NCERT ने 2 कमेटी बनाई है, नेशनल ओवरसाइट कमेटी और नेशनल सिलेबस एवं टेक्स्ट बुक कमेटी, जिनके द्वारा कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक 21वीं सदी की आवश्यकता को भारत के ज्ञान के आधार पर भविष्य का ख्याल रखते हुए देश की ग्लोबल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यह पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। यानी साफ है कि अगले शिक्षा सत्र से कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक नई पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों का ज्ञानवर्धन किया जाएगा। दरअसल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सबसे परिवर्तनकारी पहलुओं में नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना है, जो 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा को साथ लाती है। ये मानती है कि शुरुआती बचपन एक ऐसी अवस्था है जो जीवन के लिए अहम नींव और सीखने के विकास के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन बच्चे में ये विकास बगैर किसी दबाव के स्वाभाविक माहौल में होना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।